इस धरा का, आंचल जिसका नीला आकाश, पर्वत जिसका ऊंचा मस्तक, उस पर चांद सूरज की बिंदियों का ताज, नदियों झरनों से छलकता यौवन, सतरंगी पुष्प लताओं ने किया श्रृंगार, खेत खलिहानों में लहलाती फसलें, बिखराती मंद मंद मुस्कान। जी हाँ दोस्तों, जब हम इस प्रकृति को देखते हैं तो हमारे मन ही मन में एक सुकून सा महसूस होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस व्लॉग में देखते हैं ये कौन सी जगह हम आए हैं और यहाँ आपके लिए हम क्या आज नया लाए हैं। तो दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हैं उसको कूर्ग या कोडागु भी कहा जाता है। कूर्ग या कोडागु कर्नाटक के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। कूर्ग कर्नाटक के दक्षिण पश्चिम भाग में पश्चिमी घाट के पास एक पहाड़ पर स्थित जिला है जो समुद्र स्तर से लगभग 900 मीटर से 1715 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कूर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है और इसे कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। भारत का स्कॉटलैंड कहलाए जाने वाले इस शहर में 6000 से भी ज्यादा होम स्टेज है। हर एक होम स्टे कॉफी एस्टेट में स्थित है। वैसे तो दोस्तों, कूर्ग में ऐसी काफ़ी जगहें हैं जो देखने लायक है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में उन लोकप्रिय जगहों पे लेकर जाना चाहेंगे। यह दोबारे कहा जाता है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक मस्ट विजिट जगह है। कावेरी नदी के किनारे के छोटे से एरिया में हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती है। पर्यटक यहाँ आकर हाथी के खेल और अठखेलियों को देख सकते हैं। यहाँ की एंट्री फीस है 100 रुपीज पर पर्सन। भागमंडला एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो कि मदिकेरी से लगभग 39 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 3 नदियों का संगम भी देखा जा सकता है। यही कारण है कि इस जगह को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। कावेरी, कनिका एफ सुजोती नदियां यहाँ पर आपस में एक संगम का निर्माण करती है। ताला कावेरी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर स्थित है और इसे कावेरी नदी का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। यह समुद्र स्तर से 1276 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वर्तमान समय में यहाँ पर एक टैंक स्थित है जहाँ से कावेरी निकलती है। इस नदी के उत्पत्ति स्थल से एक झरना भी निकलता है। इस टैंक को हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच एक पवित्र टैंक माना जाता है। सनीसाइड म्यूजियम इस छोटे से जिले में आने वाले सभी पर्यटकों के लिए यह एक जरूरी यात्रा है जिसने भारतीय रक्षा में बहुत योगदान दिया है। रक्षा में सर्वोच्च स्थान पर फील्ड मार्शल कोंडेरा मडप्पा करियप्पा का कब्जा है और स्मारक संग्रहालय का उद्देश्य एक प्रेरक तरीके से जनरल की जीवन कथा को फिर से बताना है। संग्रहालय में प्रवेश करते ही वर्दी में कोडागु से जनरल की एक मूर्ति जो भारतीय सैन्य इतिहास का एक टुकड़ा भी दिखाती है।
इस युद्ध स्मारक के परिसर के मुख्य आकर्षणों में एक युद्धक टैंक शामिल है, जो 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए टैंकों में से एक है। दर्शकों पुराने हथियार और गोला बारूद, सेना की बंदूकें और राइफल और एक मिग-21 लड़ाकू जेट, इसके अलावा युद्ध के मैदान में सैनिकों की वीरता को दर्शाने वाली कलाकृति का एक संग्रह, किताबें और लेख प्रदर्शित की जाने वाली चीजें में से है। भारतीय सेना में जवानों द्वारा इस्तेमाल किए गए कम से कम 24 हथियार संग्रहालय में भी है। राजा की सीट। राजा की सीट कुर्ग हिल स्टेशन में घूमने की प्रमुख जगहों में आती है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो आपके लिए यह जगह किसी स्वर से कम नहीं है। इसके अलावा यहाँ आप सनसेट और सनराइज का भी खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो। यहाँ की खूबसूरती को देख पर्यटक अपने आप खींचे चले आते हैं। राजा की सीट उद्यान खूबसूरत फूलों, आर्टिफिशियल फाउंटेन के साथ कुर्ग जिले के मदिकेरी में स्थित है। मदिकेरी किला। मदिकेरी किला कुर्ग में स्थित एक मिट्टी का किला है, जिसे 17वीं सदी में मुद्दा राजा के द्वारा बनवाया गया था। इस किले के अंदर एक महल भी है। इस किले को टीपू सुल्तान के द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया था। 1790 में धोलावीरा राजेंद्र ने इस किले पर अपना अधिकार जमा लिया था। इस किले में साहस की कई कहानियां सुनाई जाती है। इस किले के अंदर एक मंदिर भी है, जिसे वीरभद्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुर्ग जिले का नाम है। मदिकेरी एक शहर है। कुर्ग जिले का मुख्यालय है। कुर्ग अपनी कॉफी, इलायची और अन्य मसालों के लिए काफी लोकप्रिय है। यहाँ आपको बेत से बनी वस्तुएं, मिट्टी से बनी बर्तनों की कई दुकानें मिल जाएंगी। स्थानीय चॉकलेट और घर की बनी वाइन भी यहाँ की खासियत है। कुर्ग अंगूर की खेती करता है और घर की बनी शराब और ताड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो नारियल की ताड़ से बनी एक तरह की शराब है। कुर्ग अपने रसीले और गूदे वाले संतरे के लिए भी प्रसिद्ध है। 'हरांगी बैकवाटर'। कुशाल नगर से इस जगह तक पहुंचने के लिए हरे भरे घिरे सड़कों से जंगल के माध्यम से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी की आवश्यकता होती है। जिस क्षण आप जंगल से बाहर आएंगे और पहली बार इस जगह को देखेंगे, तो आप चौंक जाएंगे। यहाँ लगभग शून्य लोग हैं और इस जगह की भव्यता आपको विस्मय में डाल देगी। कृपया इस स्थान पर जाएं यदि आप शांतिपूर्वक वातावरण पसंद करते हैं। चार 4050 फीट की ऊंचाई पर स्थित मंडलपट्टी मदिकेरी की प्रसिद्ध पहाड़ी है। हरे भरे शांत स्थान होने के कारण मंडलपट्टी को हाल ही में मदिकेरी आने वाले पर्यटकों से भारी मूल्यांकन प्राप्त हुआ है। चूंकि यह क्षेत्र शांति और एकांत प्रदान करता है, इसलिए आसपास के गांवों के निवासी अक्सर यहां अपने सप्ताहांत की योजना बनाते हैं।
एक प्रकृति प्रेमी निश्चित रूप से इस जगह की शानदार सुंदरता के प्यार में पड़ जाएगा। मंडलपट्टी पुष्पगिरी जंगल के प्राकृतिक भंडार का एक हिस्सा है। जैसे ही आप सबसे ऊपरी बिंदु पर पहुंचते हैं, चारों ओर की हरियाली अनिवार्य रूप से आपको इसके प्यार में पड़ने पर मजबूर कर देगी। चिखली होल दामो या चिखली होल डैम बांध कर्नाटक के कोडागु या कुर्ग जिले में मदिकेरी और कुशालनगर के बीच स्थित नंजरायपट्टन शहर के पास स्थित है। बांध के स्थान के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह दुबारे के जंगल से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बांध की अनूठी आकृति अपने आप में पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। स्थानीय लोग अक्सर दिन भर पिकनिक के लिए इस स्थान पर आते हैं। बांध से सूर्यास्त देखना एक अद्भुत अनुभव है। चूंकि यह स्थान सुदूर है, यात्रियों को किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान करने वाला कोई स्टोर या दुकान नहीं है। निसर्ग धाम एक पार्क है जहां कूर्ग की सैर के दौरान अवश्य आना चाहिए। यह एक द्वीप है जो कावेरी नदी के बीच में स्थित है। इस पार्क में हाथी, खरगोश और मोर को आसानी से देखा जा सकता है। इन सभी के अलावा यहाँ बेत के बाग, चंदन के पेड़ और टीका के वृक्ष भी देखे जा सकते हैं। पर्यटक यहाँ आकर अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकते हैं, जैसे बोटिंग और हाथी की सवारी। पर्यटकों के लिए यहाँ ठहरने के लिए कॉटेजेस भी बने हैं, वह आसानी से रुक सकते हैं। स्थानीय लोग यहाँ पिकनिक मनाने भी आते हैं। रंगीला मूवी का गाना हाय रामा इस जगह पे शूट किया गया था। कूर्ग हिल स्टेशन से लगभग 34 किलोमीटर दूर स्थित नामद्रोलिंग मठ, जिसे स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, पर्यटकों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। नामद्रोलिंग मठ को तिब्बती बौद्ध धर्म संबंधित स्कूलों का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र माना जाता है। दोस्तों, वैसे कूर्ग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे आप साल के किसी भी समय देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बारिश के मौसम में इस जगह की यात्रा करने की सलाह देना चाहती हूँ, ताकि आप इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद उठा सकें और पानी के झरनों का भी आनंद ले सकें। इबे झरना मदिकेरी शहर से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां कूर्ग आने वाले लोग सबसे ज़्यादा सैर के लिए जाते हैं। यहाँ एक संकरा सा रास्ता है जिसके बीच से गुजरकर पर्यटक कॉफ़ी के बागानों तक पहुँच सकते हैं और मसालों के एस्टेट भी देख सकते हैं। इबे झरने की सैर कूर्ग से सबसे अधिक आनंददायी होती है, क्योंकि यहाँ का शांत माहौल मन को खुश कर देने वाला होता है। पहले इसे जेसी झरने के नाम से जाना जाता था। बाद में मदिकेरी के पहले अंग्रेज कप्तान की बेटी इबे के नाम पर इस झरने का नाम रख दिया गया है। तो दोस्तों, बस यही तक था ये सफ़र। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा
और अगर आपको कूर्ग का वर्चुअल टूर पसंद आया है तो इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।